संतों में संत शिरोमणि सतगुरु संत रविदास महाराज जी की जयंती के शुभ अवसर पर संत रविदास महाराज को कोटि कोटि नमन वंदन। इसके साथ साथ करुणा के सागर भगवान गौतम बुद्ध, जिन्होंने पूरे विश्व को शांति और मानवता का पाठ पढ़ाया, हम सबके मसीहा, नारी के मुक्तिदाता, संविधान निर्माता और इस देश के भारत भाग्य विधाता परम पूज्य बाबा साहब को कोटि कोटि नमन वंदन। इस भारत देश की धरती में उन सभी संत महान पुरुषों को, महान ऋषियों को, महान पुरुषों को, जिन्होंने समय समय पर हम लोगों की भलाई के लिए कार्य किए, उन सभी संत महान पुरुषों को भी आज इस शुभ मौके पर कोटि कोटि नमन। और आज 23 फरवरी, आज इस भारत जमी पर एक और हमारे महान संत गाडगे बाबा, जिनका कहना था कि हमारे समाज की बहन बेटी या हमारा समाज जिस थाली में खाता है, वो थाली भी यदि बेचनी पड़े तो बेच देना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना। तो आज 23 फरवरी है, तो उनकी भी आज जयंती मनाई जा रही है और उधर संत शिरोमणि महाराज की जयंती मनाई जा रही है। तो इन सभी महान पुरुषों को वंदन करते हुए और मंच पे आसीन हमारे गुरु, जो जगह जगह पे जाकर के संत की वाणी का प्रचार प्रसार करते हैं, उनकी पूरी टीम को मैं बहुत ही अभिवादन करता हूँ, गुरुजी को नमन करता हूँ। ये बच्चे थोड़ी देर शांत हो जाएं प्लीज। देखिए, अभी जो आप वाणी सुन रहे थे, उसका निचोड़ जो मेरी समझ में आया, जो हमारे गुरु जो हमें समझाना चाह रहे थे कि हमारा समाज पहले भी शौर्य गाथा लिखी है, इस देश का शासक करता जमात था, हम इस देश के राजा थे और मूल निवासियों का इतिहास बहुत ही सराहनीय इतिहास रहा है। और उसी गुणगान को बता रहे थे कि कब कब हमारे बहुजन मूवमेंट में, चाहे वो भील जाति रही हो या कोई अन्य जाति रही हो, उसने सिर्फ दूसरों का सम्मान किया है, लेकिन हमारे बहुजन समाज के लोगों को, जिन्हें आज SC ST OBC कहा जाता है, उसको सम्मान नहीं मिला है। कहली का जो अभिप्राय था, उनका जो भाव जो मैं समझ रहा था, वो यही था। किसी भी बात को हम समझाने के तरीके अलग हो सकते हैं। मैं दिल्ली गवर्नमेंट में मैथ का लेक्चरर हूं। कई क्वेश्चन कई तरीके से होते हैं। कभी कभी कोई होशियार बच्चा ऐसा मेथड हमारे सामने ले आता है कि गुरुजी ये क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। हमें उसको मानना पड़ता है कि जब क्वेश्चन ठीक है, आंसर ठीक आ रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि गुरुजी ही महान विद्वान है। आज की पीढ़ी, हमारे बच्चे भी वो हमसे ज्यादा ज्ञान
दे सकते हैं, हमें उनकी भी बात माननी है। तो सिर्फ मैं सुन रहा था, सिर्फ हमारे आदरणीय गुरुजी का सिर्फ इशारा यही था कि हमारा जो इतिहास है, हमारे महान पुरुषों ने समय समय पर इस देश की सेवा की है, इतिहास रचा है, लेकिन उस हिसाब से हमें सम्मान नहीं मिला है। इसलिए मैं 2-3 लाइनें पढ़ते हुए, अगर भगवान गौतम बुद्ध ना होते, एक एक शब्द को सुनना, अगर भगवान गौतम बुद्ध ना होते तो इस देश में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा साकार ना होता, और अगर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा साकार ना होता तो इस देश में समता, स्वतंत्रता, भाईचारा भी नहीं होता। समता स्वतंत्रता लाने वाले आज से 2500 वर्ष पहले, जिन्हें भारत ने पूरे विश्व का प्रथम वैज्ञानिक कहा गया है, भगवान गौतम बुद्ध। उसके बाद संत कबीर साहब ना होते तो इस देश में अंधविश्वास, पाखंडवाद पर प्रहार ना होता। अगर संत कबीर साहब ना होते तो इस देश में अंधविश्वास और पाखंडवाद पर प्रहार ना होता, और अगर अंधविश्वास, पाखंडवाद पर प्रहार ना होता तो आज हमारे जीवन में ज्ञान का दीप जलाना होता, अगर संत कबीर साहब ना होते। ये हमारे महान संत हुए हैं। अब जिनकी आज हम जयंती मना रहे, पूरा देश संतों में संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज ना होते तो हमें अपनी जाति बताने में फक्र न होता, और अगर हमें अपनी जाति बताने में फक्र न होता तो आज हम मान, सम्मान, स्वाभिमान से जीने का अधिकार भी ना होता, अगर संतों में संत शिरोमणि रविदास महाराज ना होते। तभी तो हम कहते हैं कि हम रविदास महाराज के वंशज हैं। हम अपनी जाति बताने में हिचकिचाते नहीं, हम फक्र से कहते हैं कि हम रविदासी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। लेकिन वो एक अलग बात है जो अभी गुरुजी कह रहे थे कि हमारे समाज को बांटा जा रहा है, कहीं अम्बेडकरवाद के नाम पे, कभी रविदास के नाम पे, कभी कबीर पंथियों के नाम पे। नहीं, जो माला की बात कर रहे थे उस माला को एक जगह प्रो, विरोधियों को समझो, वो विरोधी यही तो चाहता है। उसके बाद अगर छत्रपति साहू जी महाराज ना होते तो हमें आरक्षण का लाभ मिला नहीं होता, और अगर आरक्षण का लाभ हमें मिला नहीं होता तो आज हमारे जीवन में खुशहाली आई ना होती, अगर छत्रपति साहू जी महाराज ना होते। अगर महामना ज्योतिबा फुले इस देश में पैदा ना होते, अगर महामना ज्योतिबा फुले साहब और उनकी पत्नी, जिनको हम माता सावित्रीबाई फुले कहते हैं, अगर वो पैदा ना होती तो हमारे बीच में शिक्षा का प्रचार प्रसार भी न होता, और अगर शिक्षा का प्रचार प्रसार न होता तो इस देश में डॉक्टर अंबेडकर जैसा भी महान विद्वान नहीं बन पाता, अगर महात्मा ज्योतिबा फुले साहब शिक्षा की ज्योत नहीं जगाते। तो हमारे पास तो एक से एक महान पुरुष। अब अगर बाबा साहब ना होते, अगर परम पूज्य बाबा साहब ना होते तो इस देश का मानवतावादी संविधान ना होता, और अगर इस देश का मानवतावादी संविधान ना होता तो हम करते गुलामी, लगाते झाड़ू। साथियों, हमारे हाथों में ये कलम न होती अगर बाबा साहब अम्बेडकर न होते। साथियों,
तो बाबा साहब के लिए एक बार जोरदार आप तालियां बजाएं। ये इतिहास है। अगर मान्यवर कांशीराम साहब ना होते तो इस देश की सोती कौम जगी ना होती। ये इतिहास है। अगर साहब कांशीराम ना होते तो इस देश की सोती कौम जगी ना होती, और अगर इस देश की सोती कौम जगी ना होती तो आज पूरे भारत में जय भीम का डंका गूंजा ना होता, अगर साहब कांशी राम ना होते साथियों। तो ये साहब ने सोती हुई कौम को जगाने का काम किया, लेकिन साहब ने एक नारा भी दिया था कि वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा का नारा जब साकार हुआ तो उत्तर प्रदेश में 4 बार माननीय बहन जी सीएम बनी। और जब उत्तर प्रदेश की 4 बार बहन जी सीएम बनी तो हमारे बहुजन समाज में जन्मे संत महान पुरुषों का इतिहास, चाहे वो नोएडा हो, दिल्ली हो या लखनऊ हो, पूरे का पूरा उत्तर प्रदेश बौद्धमय और अंबेडकर बाद से हो गया था। हमारे संत महान पुरुषों का इतिहास पुनः जिंदा हुआ साथियों। तो ये एक श्रृंखला है। मैंने चंद महान पुरुषों के विषय में मुझे मौका दिया है, मैं आपका बहुत आभारी हूं। यहां सिर्फ मैं ये बात कहना चाहूंगा, हमारी माताएं बहनें और हम पढ़े लिखे लोग, मैं एक फेसबुक पे गुरुजी एक बड़ा बहुत अच्छा फोटो आ रहा है, एक गधे पर कम से कम 100-200 किताबें लदी हैं और वो बेचारा गधा किताबों को लेके आगे जा रहा है। मैंने शुरू में सोचा यार ये किसने फेसबुक पर डाला है, लेकिन मैंने जब सोचा, चिंतन किया कि भाई इसका कुछ तो मतलब है। जब मैं तथ्य में गया तो मैंने पाया उसका मतलब क्या था। हमने एमए किया, बीए किया, पीएचडी किया, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, हमने बहुत सारी डिग्रियां, बहुत सारे वेद पुराण धर्मशास्त्र दुनिया के पढ़ लिए, लेकिन हम गलत को गलत और सही को सही नहीं पहचान पाए। तो हम रहे तो वहीं, रहे तो मानसिक गुलाम। तो उसका मतलब भी यही है कि गधा, यानी हमारे समाज के लोग तमाम पीएचडी डिग्रियां ले लेके घूम रहे हैं। अरे जब आप अपना इतिहास नहीं समझ सकते, आप अपने महान पुरुषों की त्याग तपस्या बलिदान को नहीं समझ सकते, आप लकीर के फकीर कब तक बने रहेंगे। आप अपनी सोच को डेवलप करिए, आप तर्कशील बनिए, आप विवेकशील बनिए, आप चिंतनशील बनिए। और गुरु जी का कहना भी यही था कि हर संकट काल में हमारे इन, जिनको आज SC ST OBC कहा जाता है, इन्होंने ही इतिहास रचा है, इन्होंने ही हर जगह मदद की है साथियों। तो मैं आपको सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूं कि हम अपनी सोच को बदलें। जब सोच बदलेंगे, किसी ने कहा है कि नजरें बदलो, नजारे बदल जाएंगे। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ आज संत रविदास महाराज के नाम से गुणगान हो रहा है, उनकी वाणी। अभी परम पूज्य बाबा साहब की जयंती आ रही है, फिर भगवान बुद्ध की जयंती, फिर संत कबीर साहब की। हमारे कुछ साथी, बुरा ना माने, पढ़े लिखे साथी इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, हमारा कम पढ़ा लिखा। किसी ने कहा है कि जो व्यक्ति सोया हुआ है उसको जगाना तो आसान है, लेकिन जग के जो सोने का बहाना कर रहा है उसको जगाना मुश्किल है। तो आज हमारा जो पढ़ा लिखा समाज है वो न तो अम्बेडकरवाद को समझ पा रहा है, न वो बुद्धिज्म क्या है, और संत रविदास महाराज ने क्या कहा था, संत कबीर साहब ने क्या कहा था। और संत कबीर साहब ने कहा कि ऐसा चाहूं राज में
ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे और रैदास रहे प्रसन्न। तो हमारे संत रविदास महाराज कैसा शासन चाहते थे, कैसा राज चाहते थे? जहां सब समान हो, सबको रोजी रोटी मिले। और उन्होंने अपने समय पे बेगमपुरा की स्थापना की थी। उनकी कल्पना थी कि मेरा भारत, मेरा संसार कैसा होना चाहिए? बेगम, बिना गम का, जहां कोई बड़ा नहीं, छोटा नहीं, ऊंचा नहीं, सब समान बसे। ऐसे में भारत देश की ऐसे बेगमपुरा की स्थापना करना चाहता हूं। तो आज मैं आप लोगों से मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि मुझे 10-12 मिनट का समय मिला था, मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहूंगा कि आप अपनी करनी और कथनी में अंतर कीजिए। अपने कार्य खुद करना सीखो। अरे जब अपने समाज में MA PhD होल्डर ब्याह शादी संस्कार सब कुछ करते घूम रहे, अभी भी मैंने 12 बजे जाके कौंडली के बारात घर में संस्कार कराने हैं। और मेरे साथ में हमारी जो मिसिज है ममता सिंह, वो भी TGT साइंस टीचर है शंभुदयाल इंटर कॉलेज में, वो भी मेरे साथ सहयोग करती है। तो अभी तो यहाँ से जाके हम एक शादी पढ़वाएंगे, यानी बौद्ध रीति से हम शादी करेंगे। हमारा कहने का मतलब है आज हमारा समाज हर तरीके से सक्षम है, हम अपने काम खुद करेंगे। और यदि हम अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें पीछे नहीं कर सकती है। सिर्फ हमसे गलती क्या हो रही है कि संत कबीर साहब ने कहा कि दुनिया ऐसी बाबरी पत्थर पूजन जाए, दुनिया ऐसी बाबरी पत्थर पूजन जाए, अपनी चाकी कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। तो सब जानते हैं कि पिसा हुआ किसका खाते हैं? यदि परम पूज्य बाबा साहब ने देश का संविधान न बना होता, और उससे पहले बाबा साहब को भी प्रेरणा कहां से मिली? संत रविदास महाराज से मिली, संत कबीर साहब से मिली, ज्योतिबा फुले साहब से मिली, तभी तो बाबा साहब विद्वान बने। तो इन संत महान पुरुषों का हमारे जीवन में इनके बताए हुए रास्ते पर चलें। और यदि हम सुन के चले जाएं, और कल को वो गांव में कहावत है, जैसे अभी कह रहे थे कि तुम कुछ भी कहो, हमारा तो पतनाला वहीं गिरेगा जहां गिरता आया है। तो फिर तो मैं क्या, मेरे जैसे गुरु महाराज बैठे हैं भाई, ये भी थक जाएंगे बोलते बोलते, हमारे जैसे भी थक जाएंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि हमारा कोई संत को मानने वाला, संत कबीर साहब को, संत रविदास जी को, बाबा साहब को मानने वाला, मैं ये चैलेंज दे के कहता हूं कि एक तरफ हमारा बुद्धिजीवी, हमारे संत, हमारे गुरु, कोई इनसे तर्क करके देखे, हमसे तर्क करे, वो 1000 एक तरफ है, तो अकेला हम एक तरफ उनसे तर्क में, चिंतन में, योग्यता में, कर्मठता में, ईमानदारी में, क्योंकि हमारे समाज ने इतिहास रचा है। इसलिए हमारी माताएं बहनें इस बात को बहुत ध्यान से समझें कि हम अपनी करनी कथनी में अंतर न करें, जो कहें वही करें और अपने घरों में परिवर्तन लाओ। हमारे महापुरुषों की कोई कमी नहीं है, और जब हमारे ही इतने महान पुरुष हैं, उनकी वाणी इतनी महान है, तो फिर तो घर में किसी दूसरे की आवश्यकता है ही नहीं। तो इन बातों को आप समझें। मैं बाबा साहब के लिए 2 लाइन बोलते हुए संत गाड़गे बाबा का मैं एक संदेश दे रहा हूं, फिर कह रहा हूं, उन्होंने